हेलो दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार के प्रमुख झील। क्या देखने जा रहे हैं? बिहार के प्रमुख झील, जिसमें बिहार में अधिकतर गोखुर झील है। कौन सा झील है? गोखुर झील। इसको ऑक्स बोक्स झील भी कहते हैं, याद रखिएगा। पीएचडी में इंग्लिश नाम दिया हुआ था ऑक्स बोक्स झील, याद रखिए, ऑक्सोबो झील। और ऑक्सोबो झील का निर्माण बिहार के उत्तर बिहार की प्रमुख नदी जैसे बूढ़ी, गंडक, कोसी, महानंदा के पथ परिवर्तन के कारण होता है। और इसमें याद रखिएगा, ताल, चोर, मन आदि भी कहते हैं। बिहार के गोखुर झील में सरैया मान झील, बेतिया, पश्चिमी चंपारण, सोनमर्ग झील, हरसिद्धि, समेरी मन, जोगपट्टी, मोती झील, मोतिहारी, पिपरा मन झील, पिपरा, और खड़गपुर झील, खड़गपुर तथा मोती झील। बिहार में अधिकतर झील गंगा नदी से, किस नदी से? गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम, महानंदा के पूर्व में स्थित है। ये झील बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं हम अलग अलग झील। सबसे पहला झील देख रहे हैं हम लोग, जगतपुर झील। कौन सा झील? जगतपुर झील। कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में, याद रखिएगा। ये 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितना हेक्टेयर में? 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और यहाँ देश और विदेश की प्रजाति पक्षी में आया जाता है। और भागलपुर से याद रखिएगा, कहलगांव। कौन सा? कहलगांव। तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? कहलगांव में। और पाप हरनी मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में। और भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं। अगला अगला झील है कुशेश्वर स्थान झील। कौन सा झील? कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में। उसके बाद पूछेगा लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान और लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा में। यह झील दरभंगा के कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है। इसका क्षेत्रफल शरद ऋतु में 30 वर्ग किमी और वर्षा ऋतु में 100 वर्ग किमी हो जाती है। यह झील जैव विविधता है। क्या है? जैव विविधता यहाँ दुर्लभ उदाहरण के साथ प्रसिद्ध होता है। कांवर झील। क्या है? कांवर झील। कांवर झील मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कांवर झील याद रखिएगा। कांवर झील बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। कांवर झील बेगूसराय के मंझोल गांव में स्थित है। किस गांव में? मंझोल गांव में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है और भारत का और बिहार का सबसे बड़ी गोखुर झील है, याद रखिएगा। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से हुआ। किससे हुआ? बूढ़ी गंडक नदी से। यह झील जलमग्न वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं। क्या आते हैं? साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं, याद रखिएगा। और कांवर झील याद रखिएगा, बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। क्या? बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल अभी वर्तमान में है। गोगाबिल झील। कौन सा? गोगाबिल झील कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। यह झील घोघा चाँप के घोघा के झील कहते हैं। याद, कटिहार के मनिहारी में, याद रखिएगा, स्थित है। यह झील मानसूनी वर्षा के साथ महानंदा नदी से जल ग्रहण करती है। किससे? महानंदा से जल ग्रहण करती है। अगला है सिमरी बख्तियारपुर झील। कहाँ है? सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर कहाँ है? सहरसा में। यह झील सहरसा से 25 किमी दूरी पर स्थित सिमरी बख्तियारपुर में है, याद रखिए। अगला है अजय झील। याद रखिएगा, अजय झील और अनुपम झील। अजय झील और अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। अजय झील और अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। और याद रखिए, कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर में मनाया जाता है। अगला है खड़गपुर झील। क्या है? खड़गपुर झील मुंगेर में। मत्स्यगंधा झील सहरसा में, याद रखिए। अगला टॉपिक है बिहार के जलप्रपात। क्या? बिहार के जलप्रपात, याद रखिएगा। जलप्रपात नदी तल के ढाल अथवा ऊर्ध्वाधर हो तथा जल तीव्र से नीचे की ओर गिरे से जलप्रपात कहते हैं। बिहार में मुख्यतः गया, कैमूर, रोहतास, नवादा जिले में जलप्रपात है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात ककोला जलप्रपात, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ है? नवादा में। कहाँ है? नवादा में। ककोला जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। यह बिहार के सबसे प्रमुख जलप्रपात है, याद रखिएगा। और ये ककोलत पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है। कितना है? 47 मीटर, याद रखिएगा, नवादा में। और नवादा में बिहार का प्रथम परमाणु संयंत्र भी लगने जा रहा है, याद रखिएगा। अगला है दुर्गावती जलप्रपात। कौन सा? दुर्गावती जलप्रपात है कैमूर में। बिहार पुलिस 2025 में आया हुआ है, 3 अगस्त का क्वेश्चन। जो दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिएगा, कैमूर में। याद रखिए, दुर्गावती नदी पे है। कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे। अगर कैमूर नहीं देगा तो रोहतास देगा, रोहतास देगा तो कैमूर नहीं देगा, एक देगा, याद रखिएगा। ये ऐसे खादर को जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खादर को जलप्रपात भी कहते हैं। ओखड़ी कुंड कहाँ है? कैमूर में। ओखड़ी कुंड कहाँ है? कैमूर में। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में। धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास में। धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास में। धुआं कुंड याद रखिएगा, ये ताराचंडी पहाड़ी सासाराम में स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी सासाराम रोहतास में स्थित धुआं कुंड। करकटगढ़ कैमूर में। करकटगढ़ कहाँ है? कैमूर में। कैमूर जिला कैमूर पहाड़ी में स्थित है। और पूछेगा कैमूर पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध? याद रखिएगा, चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए कैमूर की पहाड़ी प्रसिद्ध है। जियार कुंड। क्या है? जियार कुंड याद रखिएगा, भोजपुर में। जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में। फुलवरिया नदी किनारे। कौन सा नदी? फुलवरिया नदी किनारे, याद रखिएगा। सुख लदरी। कौन है? सुख लदरी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। कनहर नदी किनारे। कौन सा? कनहर नदी किनारे।
एक मत याद रखिएगा, शुक्लड़ी से पूछ सकता है, जो 3 राज्यों की सीमा पर कौन सा बिहार का जलप्रपात, याद रखिएगा शुक्लड़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की सीमा पर शुक्लड़ी जलप्रपात स्थित है। तेलहर कुंड कहाँ है, कैमूर में। यह दुर्गावती नदी के निकट भभुआ अथवा पड़ोधा मार्ग पर कैमूर जिले में स्थित है। मंझर कुंड क्या है, मंझर कुंड सासाराम, याद रखिएगा मंझर कुंड कहाँ है, सासाराम में का क्वेश्चन। अगला है देवदारी कुंड क्या है, देवदारी कुंड रोहतास में। देवदारी कुंड का है रोहतास में। राकिम कुंड का है रोहतास में। तुतला भवानी का है रोहतास में, याद रखिएगा। कशिश का है रोहतास में, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, याद रखिएगा, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड क्या है, गर्म जल कुंड, याद रखिएगा। बिहार के अनेक स्थानों पर गर्म जल कुंड का स्रोत पाए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। याद रखिएगा, 3 जगह ही बिहार में गर्म जल कुंड पाया जाता है, एक राजगीर, मुंगेर और गया। राजगीर, मुंगेर और गया। सप्तधारा, याद रखिएगा, 7 धाराओं का मेल से मतलब सप्तधारा राजगीर में। ब्रह्मा कुंड का है राजगीर में। सूर्य कुंड का है राजगीर में। मखदूम कुंड का है राजगीर में, आया हुआ क्वेश्चन है मखदूम कुंड। नाना कुंड का है राजगीर में। गौमुख कुंड का है राजगीर में। याद रखिएगा, सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में कहा है, मुंगेर में। सीताराम लक्ष्मण का है मुंगेर में। ऐसे एक साथ ऋषि रहते थे, तो ऋषि कुंड भी कहा है मुंगेर में। ऋषि कुंड भी कहा है मुंगेर में। ऋषि कुंड का है मुंगेर में। जन्म कुंड का है मुंगेर में। लक्ष्मेश्वर कुंड का है मुंगेर में। भीम बांध बहुत बार पूछा गया, भीम बांध, याद रखिएगा। भीम जैसे ही पढ़ते हैं तो बहुत से भीम और म से मुंगेर, याद रखिएगा। भीम बांध बहुत बार पूछा गया। सिंगार ऋषि कुंड का है मुंगेर में। भरारी कुंड का भरारी कुंड भी मुंगेर में। अब पंचतर कहाँ है, मुंगेर में। अग्निकुंड गया में। अग्निकुंड कहाँ है, गया में। एकमात्र अग्निकुंड गया में। गया में पितृपक्ष मेला लगता है, याद रखिएगा। अगला है पॉइंट है, राजगीर में अवस्थित ब्रह्मा कुंड, कौन सा कुंड, ब्रह्मा कुंड सर्वाधिक तापमान वाला जल कुंड है। पूछता है सर्वाधिक गर्म कुंड का है राजगीर में। राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, कितना पहाड़ी से, 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। ब्रह्मा कुंड सबसे गर्म कुंड है, जिसका 87 डिग्री सेल्सियस है, कितना रहता है, 87 डिग्री सेल्सियस रहता है। मुंगेर में अवस्थित लक्ष्मण कुंड, कौन सा, लक्ष्मण कुंड दूसरा सर्वाधिक तापमान वाला है, जिसका 62 डिग्री जल कुंड है। अगला है राजगीर में अवस्थित, कौन सा, राजगीर में अवस्थित सप्तधारा जलकुंड, सतधारा जलकुंड के नाम से जाना जाता था। देखिए बिहार का जलकुंड ये हुआ। अगला टॉपिक है, बिहार में वन्यजीव अभयारण्य क्या है, बिहार में वन्यजीव अभयारण्य। तो बिहार में कौन कौन वन्यजीव अभयारण्य हम देख लेते हैं। क्या देखिएगा, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा 1978 में बना है। कब बना, 1978 में। ये पश्चिमी चंपारण में, कहा है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि। वाल्मीकि व्याध आरक्षण का है, तो पश्चिमी चंपारण में 1978 में ही बना है, याद रखिएगा। वाल्मीकि का आपका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, 880, कितना है, 880, याद रखिएगा। अगला है भीम बांध, कौन सा है, भीम बांध, बहुत बार पूछा गया है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य का है, याद रखिएगा मुंगेर में, का है, मुंगेर में। 1976 में बना है, 680 क्षेत्रफल है। उदयपुर, याद रखिए उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, का है, पश्चिमी चंपारण में, लेकिन कहेगा उदयपुर जिला का है राजस्थान में, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। कैमूर कहाँ है, तो रोहतास और कैमूर के सीमा पर, रोहतास और कैमूर के सीमा पर 1979 में बना है, और 1764.73 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसीलिए पूछता है, भारत का सबसे बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध गया में, कहाँ है, गया में, 1976 में बना है। आगेगा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिए नालंदा में। रजौली का है, रजौली, याद रखिए नवादा में। रजौली का नवादा में। ककोला जलप्रपात पीछे आगे पढ़े थे, कहाँ है, नवादा में। अगला वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखिएगा। अगला वन्यजीव अभयारण्य कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य का है, मिथिला के क्षेत्र में, दरभंगा में, का दरभंगा में। असरैया मान और लक्ष्मी झील कहाँ पर है, दरभंगा में। बरेला झील कहाँ है, याद रखिएगा वैशाली में, कहाँ, वैशाली में। बरेला झील कहाँ, वैशाली में। नक्टी का है, नागी और नक्टी पूछेगा तो जमुई में, लेकिन यही पूछेगा नक्की, क्या पूछेगा, नक्की, तो नक्की राजस्थान में, कहाँ है, नक्की राजस्थान में। नागी नक्टी जमुई में। आगे कांवर झील का, कांवर झील याद रखिएगा बेगूसराय में, क्या है, बेगूसराय में। 1989 में बना, याद रखिएगा। विक्रमशिला, याद रखिएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, लेकिन कहेगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, भागलपुर में। लेकिन भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान के कहाँ खुला है, तो पटना में, कहाँ खुला, पटना में। गोगाविल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कटिहार में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में, कहाँ, पटना में। अगला हम लोग वन जीवन थोड़ा मैप से देख लेते हैं। जैसे कि पहला है वाल्मीकि का
वाल्मीकि। पश्चिमी चंपारण में याद रखिएगा पिडमोंट मिट्टी पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की श्रेणी है। उसके बाद याद रखिएगा कांवर झील क्या है, कांवर झील बेगूसराय में है। याद रखिए कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में। बड़ेला कहाँ है, वैशाली में। बसे बड़ेला बसे वैशाली। अब बक्सर पक्षी कहाँ है, तो याद रखिएगा बक्सर पक्षी कहाँ है, तो बक्सर में। कैमूर जो है याद रखिए कैमूर और रोहतास की सीमा पे है। अगला नीचे में हम लोग देख लेते हैं विक्रमशिला। याद रखिए विक्रमशिला भागलपुर में। जगतपुर जिले भागलपुर में पड़े। भीम बांध मुंगेर में। नागीनक्टी जमुई में, जबकि नक्की राजस्थान में। राजगीर कहाँ है, राजगीर में। जैविक संजय गांधी जैविक पटना में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा ये गया में का है, गया में। तो ये हम लोग 3 टॉपिक पढ़े। वन जीव अभयारण्य, जलप्रपात, गर्म कुंड। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।